Hey physios, welcome back to my channel Believe in Therapy. I am Neha and today we are discussing about the special test for pyriformis syndrome. तो आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि हम पायरीफॉर्मिस के एग्जामिन करने के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, लाइक अगर स्पोर्ट्स पर्सन आता है, कोई नॉर्मल पर्सन आता है, तो वहाँ पे आपको जस्ट तुरंत एक्सरे नहीं कराएंगे, वहाँ पे आपको एग्जामिन करना होता है। तो एग्जामिन आप स्पेशल टेस्ट से ही कर सकते हैं। तो इसमें जो आज हम टेस्ट पढ़ेंगे वो है हमारे पेस साइन, टेंडलबर्ग गेट, लीजक टेस्ट जिसे हम पैसिव एसएलआर भी बोलते हैं, फ्री वर्क टेस्ट, वेटी मैन्यूवर, फेयर टेस्ट, हिप अबडक्शन टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम हो कैसे जाता है। मीन्स हमारी जो पायरीफॉर्मिस मसल्स होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, या उस पर एक्सेसिव वर्क होने की वजह से, या हमारा कोई पोस्चर जो है बैड पोस्चर होने की वजह से, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस फोर्स पड़ता है। स्ट्रेस फोर्स पड़ने की वजह से हमारी मसल्स है वो वीक हो जाती है, या जो एक मसल जो पायरीफॉर्मिस मसल्स होती है उसके पास से सियाटिक नर्व पास करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सियाटिक नर्व हमारी इरिटेट हो जाती है, वो बार बार वहाँ पे इरिटेट होती रहती है, स्ट्रेस पड़ता रहता है उस पर। तो इसलिए टिंगलिंग और नमनेस टाइप की फीलिंग्स भी आती है पेशेंट को। तो इसलिए इसे हम पेरिफेरल न्यूराइटिस भी बोलते हैं। सियाटिक पेन होता है पेशेंट को, इंजरी जिस एरिया पे है वहाँ इरिटेशन होती है। तो ये क्यों होता है वो समझते हैं। क्या होता है कि ये जो एरिया होता है जो पायरीफॉर्मिस मसल्स का, तो वहाँ पे हम जो मोस्ट कॉमन हमें जो देखने को मिलता है फीमेल्स में देखने को मिलता है, क्योंकि वाइडर पेल्विस एरिया, ठीक है, वाइडर पेल्विस होने की वजह से यहाँ की जो मसल्स होती हैं वो थोड़ा सा बल्की होती है। तो यहाँ बल्की होने की वजह से जो नर्व वहाँ से पास कर रही होती है वो धीरे धीरे कंप्रेस कर जाती है। मीन्स ओवर यूज़ होने की वजह से, या तो हम पायरीफॉर्मिस मसल्स का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हो। तो पायरीफॉर्मिस का ओवर यूज़ कैसे करेंगे? पायरीफॉर्मिस मसल्स का जो एक्शन होता है एक्सटर्नली रोटेशन का होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नली रोटेशन हम इस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हम एक्सटर्नली रोटेशन कर रहे हैं, मीन्स कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि ओवर यूज होगी मसल्स, तो वहाँ पे इरिटेशन होगी, इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है ड्यू टू पुअर पोस्चर, ओके। तो नमनेस टाइप की, पैरास्थीसिया इस टाइप का पेशेंट की कंप्लेन होगी, वो स्क्वेट नहीं कर पाएगा और वॉक करने में उसे डिफ़िकल्टी होगी। तो इस टाइप की पेशेंट की कंप्लेन होगी, ओके। तो ये जब कंप्लेन है तो आपको तुरंत आइडिया लगा लेना है कि लाइक एज अ पायरीफॉर्मिस मसल्स पे कोई प्रॉब्लम है, मीन्स पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम। और सिंड्रोम जो होता है हम ऐसे नहीं बोलते जब तक कि वहाँ पे एक बहुत सारा एरिया, बहुत सारी मसल्स उसमें इन्वॉल्व होती है, तभी हम किसी चीज़ को सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसके जो टेस्ट है इससे हम पता कर सकते हैं साइन पॉजिटिव है, साइन निगेटिव है, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो फर्स्ट हमारा टेस्ट है जिसे बोलते हैं हम पेस साइन। पेस साइन इज अ वेरी सिंपल टेस्ट है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें पेशेंट जो होगा सिटिंग पोजीशन में होगा, ओके। तो इसमें बस पेशेंट को सिटिंग हमेशा हाई सिटिंग पोजीशन में होगा, मीन्स कोई टेबल या काउच पे। तो वहाँ पे आपको पेशेंट से बोलना है कि आप अपने हिप को अबडक्ट कीजिएगा। जैसे ही पेशेंट हिप अबडक्ट करेगा आपको वहाँ रेजिस्टेंस देना है। यू कैन सी दिस डायग्राम, पेशेंट इज अ हाई सिटिंग पोजीशन एंड जो थेरेपिस्ट है वो रेजिस्टेंस दे रहा है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस देगा तो पेशेंट को पेन होगा, या आप यहाँ पे ऐसे भी करा सकते हो। इस पोजीशन में, हाई सिटिंग पोजीशन में आप हिप एक्सटर्नल रोटेशन करा सकते हो। हिप एक्सटर्नल रोटेशन कराएंगे विथ रेजिस्टेंस के साथ, तो यहाँ पे आपको पेशेंट को पेन फील होगा, ठीक है। तो ये जो पोजीशनिंग होती है वो हम एमएमटी में भी कराते हैं एक्सटर्नल रोटेशन में, वही वाली पूरी पोजीशनिंग रहेगी। बस आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस देना है जब एक्सटर्नली रोटेट कराएंगे आप, ओके। तो इस टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट सिटिंग पोजीशन में रहेगा, पेन हो जाए, वीकनेस होती है उसे पाइफॉर्मिस मसल्स पे एंड ग्लूटेस मीडियस मसल्स पे, जो भी एक्सटर्नल रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है मसल्स उस एरिया पे। तो ये जो पॉजिटिव टेस्ट हमें मोस्टली देखने को मिलता है 46% पेशेंट में पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम मिलता है, ओके। नेक्स्ट इज अ टेस्ट इज अ ट्रेनबर्ग गेट।
एंड ग्लूटस मीडियस लर्ज। तो दोनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। टैननबर्ग गेट में क्या होता है कि पेल्विस ड्रॉप कर जाता है वन साइड, अपोजिट साइड, जिस साइड अफेक्टेड है तो उस साइड की जब हमारी ग्लूटस मीडियस मसल्स वीक हो जाती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे अफेक्टेड साइड है, यहाँ पे हमारी जो एरो शो कर रहा है कि यहाँ पे ग्लूटस मीडियस मसल्स है वो हमारी वीक हो गई है। तो पेशेंट क्या कर गया, अपोजिट साइड पेशेंट टिल्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे साइन भी दिखा रहा है कि उसका जो ट्रंक का लेवल है और उसके हिप का है वो ड्रॉप कर गया। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एबनॉर्मल है ये ग्लूटस मीडियस वीक अपोजिट हिप ड्रॉप। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो टैननबर्ग में ट्रंक इन लाइन बट पेल्विस ऑफ कर जाता है, कंपनसेटेड बोलते हैं। एंड ग्लूटस मीडियस लर्च में क्या होता है कि ट्रंक जो है वो लेटरली फ्लेक्स हो जाता है ओवर अफेक्टेड लिम्ब, जिस साइड अफेक्टेड है उसी साइड और ट्रंक जो है फ्लेक्स हो, लिटल फ्लेक्स आता है। बट हमारे टैननबर्ग गेट में क्या है कि अपोजिट साइड ड्रॉप होता है। बट ग्लूटस मीडियस लर्च में जिस साइड अफेक्टेड है उसी साइड ही पेशेंट जो है वो लेटरली ट्रंक फ्लेक्स हो जाएगा। उसे मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि यहाँ तो पेशेंट जो होता है वो सिंगल लिम्ब सपोर्ट लेता है, क्योंकि मसल्स वीक होती है, पेन होता है, इसलिए वो सिंगल लेग का ही यूज़ करता है। जिस साइड अफेक्टेड है उस साइड वो बिल्कुल भी उसका यूज़ नहीं करता क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो सिंगल लेग सपोर्ट है और टंग को भी अलाइन करना है, तो इसलिए यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओवर द बेस ऑफ सपोर्ट इसका बहुत ज़रूरत होती है, वो भी सपोर्ट के लिए। ओके, तो ये क्या होता है, अनकम्पनसेटेड होता है, मीन्स साइड बेंड ओवर वीक साइड। ओके, अब नेक्स्ट टेस्ट जो है लीजेक टेस्ट, या इसे हम बोलते हैं पैसिव स्ट्रेट लेग टेस्ट, मीन्स पैसिव एसएलआर। पैसिव एसएलआर जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, पैसिवली आपको स्ट्रेट लेग कराना है। तो जो टेस्टिंग में सबसे पहले जो पोजीशनिंग को पता होना चाहिए, तो जो पोजीशनिंग होगी वो सुपाइन पोजीशन होगी विथ बोथ हिप एंड नी एक्सटेंडेड लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, एग्जामिनर एक्सटेंड इन द साइड विथ डिजिटल हैंड थ्रू सब्जेक्ट ऑफ हील, यहाँ पे हील पे, एंड प्रॉक्सिमल हैंड है वो जो पेशेंट है उसके डिजिटल थाई पे, जो कि मेंटेन कर रहा है नी एक्सटेंशन को। तो ये हो गई हमारी पोजीशनिंग। अब इसमें एक्शन क्या करना है तो वो आपको पता होगा। तो इसमें जो एक्शन होता है वो एग्जामिनर क्या करेगा, स्लोली रेज लेग, यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे वो रेज करेगा और पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन चेक करेगा कि पेशेंट को पेन तो नहीं हो रहा है। बिना पेन हुए आप एसएलआर कराएंगे पैसिवली, वो बहुत स्लोली कराना है, पेन को बहुत कम करते हुए, मीन्स बहुत ज़्यादा पेन ना हो। एंड जैसे ही आप एसएलआर कराएंगे उसके साथ आपको डॉर्सीफ्लेक्शन कराना है, डॉर्सीफ्लेक्शन कराएंगे। ओके, डॉर्सीफ्लेक्शन कराएंगे और पेशेंट को बोलना है कि आप अपनी नेक को फ्लेक्स कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएलआर का, यहाँ पे ये जो हेड है यहाँ पे फ्लेक्स किए हुआ है नेक, यू कैन सी दिस डायग्राम। तो जो एसएलआर है यदि हम इसे डॉर्सीफ्लेक्शन के साथ साथ 70 डिग्री से ज़्यादा कर देते हैं तो यहाँ पे लंबर एरिया पे पेन फील होने लगता है। तो जैसे पॉजिटिव फाइंडिंग हमें क्या मिलती है, डॉर्सीफ्लेक्शन इन लंबर एरिया, जैसे हम डॉर्सीफ्लेक्शन करते हैं तो पेन हमें फील होता है पेशेंट को लंबर एरिया पे, जो कि इंडिकेट करता है ड्यूरल पेन। पेन विद हिप फ्लेक्शन ग्रेटर देन 70 डिग्री इज इंडिकेट ऑफ द लंबर इन्वॉल्वमेंट। 70 डिग्री से ज़्यादा यदि हिप फ्लेक्शन करा रहे हो तो वहाँ पे लंबर इन्वॉल्व होने लगता है और लंबर पेन भी हो सकता है, जो कि डिस्क की वजह से भी हो सकता है। तो वो आप यहाँ पे सिंड्रोम पायरिफॉर्मिस का नहीं बोल के यहाँ लंबर वाला पेन होने लगेगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है हिप को फ्लेक्शन इतना नहीं कराना है। नेक्स्ट इज अ फ्री वर्क टेस्ट। तो जो फ्री वर्क टेस्ट है सिंपल टेस्ट है, पेशेंट लाइज ऑन अ सुपाइन पोजिशन, आप डायग्राम में देख सकते हैं। पैसिव फोर्स अप्लाई ऑन इंटरनली रोटेशन ऑफ द हिप, मीन्स जो पेशेंट सुपाइन पोजिशन में होगा, एग्जामिनर साइड में खड़ा होगा, तो एग्जामिनर इंस्ट्रक्ट करेगा, वो हिप को इंटरनली रोटेट कराएगा। इंटरनली रोटेशन कराने के साथ साथ जो
एग्जामिनर है वो पैसिव फोर्स अप्लाई करेगा हिप जॉइंट पे इंटरनली रोटेशन के साथ, जिससे कि पेशेंट को पेन होगा। और यहाँ पे आप पैसिव स्ट्रेचिंग भी करा सकते हैं पाइरिफॉर्मिस मसल्स की प्रेशर के साथ, प्लेस्ड ऑन अ सियाटिक नर्व ऑन सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। तो वहाँ पे पेशेंट को पेन होगा, बर्निंग पेन फील होगा। ओके, तो दिस इज टेस्ट इज अ पॉजिटिव मीन्स सियाटिक नर्व भी कंप्रेस हुई है। इसे पता करने के लिए हम फ्री वर्क टेस्ट या फ्री वर्क साइन चेक करते हैं कि सियाटिक नर्व भी पाइरिफॉर्मिस के साथ साथ इन्वॉल्वमेंट है, कंप्रेस हुई है या नहीं। ओके, नेक्स्ट टेस्ट इज अ वियट्टी मैन्यूवर। ये भी टेस्ट बहुत सिंपल है, इसमें बस आपको ऑब्जर्व करना होता है, एग्जामिनर कुछ नहीं करेगा। पेशेंट की जो पोजिशनिंग होगी आप देख सकते हैं, साइड लाइन पोजिशन है ऑन अफेक्टेड साइड मीन्स एक्टिव टेस्ट इन्वॉल्व, जिसमें कि एक्टिव टेस्ट में हम क्या कराएंगे कि पेशेंट को बोलना है हिप को फ्लेक्स करो एंड उसके साथ अपडक्ट करो, या बोल सकते हैं एलिवेट करो, या elevation of flexed leg on painful side while the patient is lying on the asymptomatic side means patient उस साइड लेटा है जिस साइड कोई भी पेन कोई भी सिम्टम्स नहीं है। जो टेस्ट हम एग्जामिन कर रहे हैं वो इन्वॉल्वमेंट जो भी लेग इन्वॉल्व है अफेक्टेड है उस पर कर रहे हैं। तो जैसे ही पेशेंट अपडक्ट करेगा तो उसे डीप बटक पेन फील होगा, बटक्स में बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, और पाइरिफॉर्मिस मसल्स पे भी पेन होगा। हमारे जो मसल्स abduction के लिए, एक्सटर्नल रोटेशन के लिए जो मसल्स इन्वॉल्वमेंट होती है वहाँ पे पेन फील होगा। और यदि बैक पेन हो रहा है, लेग पेन हो रहा है पेशेंट को इस पोजीशन में, तो या यहाँ पे लंबर डिस्क कोई डिजीज़ है लंबर एरिया की। ओके, सो नेक्स्ट इज अ फेयर टेस्ट। ये टेस्ट भी बहुत अच्छा टेस्ट है, आप इजीली इसे याद रख सकते हैं। तो फेयर टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट लाइज इन सुपाइन पोजिशन, सॉरी साइड लाइन पोजिशन, यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, ऑन द अनअफेक्टेड साइड द पेशेंट शुड बी लाइंग विद द फेस डायरेक्टेड टुवर्ड द एग्जामिनर। एग्जामिनर की साइड, एग्जामिनर साइड में खड़ा होगा। एग्जामिनर क्या करेगा, फर्स्ट वो पेशेंट को 60 डिग्री हिप फ्लेक्शन करने को बोलेगा। मीन जो पोजीशनिंग है उसमें क्या करना है, जो भी अफेक्टेड लिम्ब है उसे काउच के साइड में लेके आना है, किनारे लेके आना है और 60 डिग्री फ्लेक्स कराना है। देन उसके बाद जो एग्जामिनर है वो फ्लेक्स फिक्स करेगा वन हैंड से पेल्विस एरिया को, एंड सेकंड जो दूसरा हैंड है उससे वो क्या करेगा, एग्जामिनर एक डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई करेगा और द नी जॉइंट तो यहाँ पे चेक करेगा। जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे पेशेंट को पेन होगा। तो यस, दिस इज साइन इज अ पॉजिटिव। ओके, अब नेक्स्ट एंड लास्ट टेस्ट है हिप अबडक्शन टेस्ट। तो ये भी सिंपल टेस्ट है, इसमें भी हमें ओनली ऑब्जर्व करना होता है। जो पेशेंट है वो साइड लाइन लेटा होगा, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, साइड लाइन, लोअर लेग फ्लेक्स, जो लोअर लेग है वो स्लाइटली फ्लेक्स है, जो अपर लेग है जो अफेक्टेड लिम्ब है वो अपडक्ट है एंड 45 डिग्री अबडक्शन कराएंगे। और इसमें आपको याद रखना है जो लेवल होता है यहाँ से ट्रंक से हमारे लेग तक का जो लेवल है वो एक लाइन में होना चाहिए ट्रंक के, जिससे जो कि लेवल में रहे फिट पेशेंट का लेग एंड ट्रंक। ये आपको ऑब्जर्व करना है एंड धीरे धीरे बोलना है कि अबडक्ट करो हिप को। ओके, तो ये जो होता है, ये जो लेग है ये सपोर्ट के लिए होता है, स्लाइटली फ्लेक्स कराते हैं जिससे कि पेशेंट का सपोर्ट मिलता रहे। हिप एबडक्शन 45 डिग्री होगा, ये अलाइनमेंट होना चाहिए। आपको ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट को पेन कब हो रहा है, किस एंगल पे पेन हो रहा है। पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा, पेशेंट मूवमेंट्स नहीं कर पाएगा, इनेबल होगा मूवमेंट्स करने में, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि येस दिस इज़ पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। तो इसमें एबनॉर्मलिटी क्या क्या दिखती है, यदि हिप फ्लेक्शन के साथ पेन हो रहा है तो मीन्स येस यहाँ पे टेंसर फेशियल आर्टर शॉर्टनेस हुई है मसल्स की। यदि एक्सटर्नल रोटेशन के साथ हो रहा है तो मीन्स येस पायरिफॉर्मिस शॉर्टनिंग हुई है। ओके, तो ये आपको चेक करना होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो जो हमने यहाँ पे टेस्ट पढ़े, पेस साइन, टेलुंगबर्ग, लीजेक टेस्ट, फ्री वर्क टेस्ट, वियट्टी मैन्यूवर, फेयर टेस्ट एंड लास्ट इज द हिप एबडक्शन टेस्ट। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।